आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम क्या है? अपनी मेहनत को, अपनी कंसिस्टेंसी को उतनी पूरी फुल इंटेंसिटी से मेंटेन करके रखना जब तक कि हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। अगर ये करना हमें आ जाए तो क्या स्ट्रैटेजी वीडियो की जरूरत है? Isn't it? So hey you guys, it's मीनाक्षी शर्मा और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे मैं अपनी मेहनत को, मोटिवेशन को, इंटेंसिटी को मेंटेन करके रखूं हर दिन। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना आपको, इसका आंसर आपको क्या लगता है? लिख के बताना मुझे चैट बॉक्स में, और मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि इस वीडियो के बाद में आपका आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहली बात है कि 650 नंबर लाना अभी तक भी, अगर आपने 30% सिलेबस भी कंप्लीट किया है, इट इज पॉसिबल। अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं है ना पॉसिबल, उसकी बात मत सुनो। आई एम टेलिंग यू, हियर आई एम विद द प्लान। आपको खाली उस प्लान पे क्या करना है, स्टिक करके रहना है और ये हो जाएगा। बहुत जरूरी होता है अपने माइंड को यस उसके जोन में लाना, है ना। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। अगर आप उसको यस कराते चले जाओगे ना, आप देखना आप मिराक्युलस चीजें कर लोगे लाइफ में, राइट। लेकिन कहीं वो नेगेटिव थॉट कहीं से घुस गया दिमाग में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको ओवरकम करना। So first of all, you come into that yes state of mind, yes I can do it and you will do it. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी 30% सिलेबस भी हुआ है तो, does not matter। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके पास दिन कितने बचे हैं। आपके पास दिन बचे हैं 106, 160 days are left, जिसमें से मैंने 15 डेज को माइनस कर दिया अपने प्लान से। क्यों? मैं चाहती हूं कि लास्ट 15 डेज में आप खाली मॉक टेस्ट सॉल्व करो, एक दिन में दो करो, टाइम बाउंड करो, राइट। 3 घंटे में आपका पेपर फुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे लेंदी हो चाहे शॉर्ट हो। चलिए बात करते हैं कि 91 डेज में जो बचे हुए हैं, आप 97 चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करोगे। जी हाँ, 97 चैप्टर्स, क्योंकि आपको फिजिक्स के 30 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के आपके 29, बायोलॉजी के आपके 38 चैप्टर हैं, कुल मिला के आपके 97 चैप्टर्स हुए। ठीक है, अब ये 97 चैप्टर्स को तुम्हारा चैलेंज क्या है, 91 डेज में कंप्लीट करना। अब मैं मान के चली हूं कि अभी तक जनवरी तक आप पहुंचे तो आप बिल्कुल जीरो से तो कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने 20, 30, 40% अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मान लेते हैं इन 97 चैप्टर्स में से आपने 40 चैप्टर्स जो हैं कर लिए हैं। रेशो को भी मैं साइड में रख रही हूं। आपके पास में आपके बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उस पे आपने क्या करना है, जो हो गए हैं चैप्टर उसका क्या करना है, अब देखते हैं। आपने 2 हिस्से में डिवाइड कर देना है अपने इन चैप्टर्स को। अभी ये लिस्ट बनानी इस वीडियो के बाद में, चैप्टर्स ऑलरेडी डन एंड चैप्टर्स विच आर लेफ्ट। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। ये तुम्हारा अभी इस वीडियो के बाद होमवर्क है। जो चैप्टर्स तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तुमको उस पर क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को अब। ठीक है, मान के चलिए कि तुम रोज 12 घंटे पढ़ते हो, पढ़ना पड़ेगा 12 घंटे। ठीक है, अच्छा 12 घंटे, चलो 10 से 12 घंटे पढ़ते हो, उसमें से आप 2 आवर जो है इसके लिए, चीज के लिए निकालोगे जो मैं आपको बताने जा रही हूं। अभी मैं आपको बताने जा रही हूं, ये देखो, ये जो चैप्टर्स बेटा आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 घंटा प्रतिदिन आपने क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जूलॉजी, एक दिन, है ना। मैंने नीचे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना, मैंने डेट और डे भी डाले हुए हैं। 20 जो कि कल है, फ्राइडे 20 जैन, आपने क्या करना है, फिजिक्स का 1 डे 1 चैप्टर उठाना है और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पे विदाउट फेल। ठीक है, आपने इसमें से कोई भी जो चैप्टर है XYZ, उसमें 50 PYQ उठा लो बेटा आप। ठीक है, और आप 50 एक्सरसाइज क्वेश्चन उठा लो, राइट। PYQ जरूर उठाना है बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। सिमिलरली अगले दिन आपने क्या करना है, केमिस्ट्री को उठाना है 2 घंटा, और ये आप कब करेंगे, ये आप सुबह उठ के करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, आप नॉक्टर्नल है तो आप कितने बजे, मैं कहती 9 बजे उठते होगे, तो तुम 2 घंटा पहले उठ जाओ, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा जो है अपनी जो रात में आप सो रहे हो थोड़ा सा जल्दी सो जाओ और सुबह, बिकॉज सुबह उठोगे तो इससे तुम्हें फायदा ज्यादा होगा। देखना, केमिस्ट्री में तुमने क्या करना है, 1 डे 1 चैप्टर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है अगले दिन। उससे अगले दिन तुम्हें बायो मतलब बॉटनी उठानी है, बायो मैंने लिख दिया, बॉटनी है ये। बॉटनी में 1 डे 2 चैप्टर करना है, कर सकते हो ना। इसमें आपने 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में दिस इज इजी, थ्योरी ज्यादा, इसमें 75 क्वेश्चन जो है वो कर लो।
ठीक है, आपके पास बुक्स कई सारी हैं, मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कौन सी बुक्स हैं बेस्ट बुक्स टू रीड। उसमें से आप जो आपके PYQs की बुक हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन की बुक हैं, वो आप उठा लो, ठीक है। और उनमें से आप जो है वो कुछ बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप उनको जाइए, उनमें से PYQs और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये बॉटनी हो गया, एंड देन उसके बाद में आपका ज़ूलॉजी हो गया। ज़ूलॉजी में भी द सेम थिंग, 1 day 2 चैप्टर्स। अगर चैप्टर बहुत लंबा है, मान लीजिए एवोल्यूशन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये बहुत लंबे चैप्टर है, इनके लिए एक एक दिन रख लो। बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किसी और के साथ में कंबाइन कर दो, बायोमोलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन कर दो, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो, इट एवरी डे 2 hours आपको रिलीजियसली, आप समझो कि आपका ये तपस्या है ना, आपकी ये तपस्या है जिसका फल आपको 7 मई को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपने आज से ही करना है, प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये करोगे, ठीक है। चाहे तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन तुमने ये करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया जो चैप्टर ऑलरेडी डन है। ये क्यों होगा, इससे क्या फायदा होगा वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने फिलहाल इसको करना है। फायदा आपको खुद ब खुद नजर आने लग पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब मैं मानती हूं कि आप 2 कैटेगरी में हैं। एक कैटेगरी है कि आप खुद से पढ़ते हैं, आपने ऑलरेडी एक ड्रॉप किया है, सेकंड ड्रॉप है आपका या थर्ड ड्रॉप है, आप खुद से पढ़ रहे हैं। और एक आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन किए हुए हैं, ड्रॉपर भी हो सकते हो, फ्रेशर भी हो सकते हो। अगर आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको ये सबसे इजीएस्ट वे है, बिकॉज टीचर विल टेक केयर द सिलेबस। वो श्योर कर लेंगे कि मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं तो कहती हूं, तो बहुत बढ़िया है। तो टीचर्स विल टेक केयर। प्रॉब्लम आए जहां पे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है एक गुरु का होना आपके जीवन में। आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत विद्वान हैं आप, लेकिन आप अपने लाइफ में एक टीचर को लेके आ जाओ। बहुत, अगर सबसे मतलब कि इजीएस्ट वे है ना, इन नॉन एक्सपेंसिव, कि क्या है, आपने एक फाइंड अ टीचर ऑन यूट्यूब। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जिसके साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उसके साथ में बैठो, अटेंड लेक्चर, मेक नोट्स, रिवाइज एनसीईआरटी रीडिंग, और उस पर कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन आपने उस क्वेश्चन पे उस टॉपिक पे सॉल्व करने हैं। applies to physics also, chemistry also, bio also। मतलब हर दिन जो आपने करा है वो आपने इसी फॉर्मेट। ये वाले बच्चे भी ऐसा नहीं कि अरे एक्साइटमेंट है कि आज 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजिक्स का, आज बाकी इसको छोड़ देते हैं, बैकलॉग लग जाएगा, बहुत परेशान करेगा। जो भी आपने आज क्लास में पढ़ा है, आप उसको आके उसके नोट्स को रिवाइज, बिकॉज आप ऑलरेडी ये चीजें करके आ चुके हो क्लास में, आप इसको रिवाइज जरूर करोगे। बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, तो एनसीईआरटी रीडिंग करोगे और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करोगे 20 से 30। ये आपकी रोज की दिनचर्या होगी, कुछ टफ नहीं है इसमें, है ना। आपको 2 साइड बाय साइड जो है आपको चलाना है, ठीक है। एक जो चल रहा है, आप देखना जो जो चैप्टर आपके होते चले जाएंगे, आपके ऑलरेडी उस कॉलम में जाते चले जाएंगे। चैप्टर्स लेफ्ट, चैप्टर्स ऑलरेडी डन। फिजिक्स का एक चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर आप आज आपने क्लास में तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब इसको इसमें ले आओ। आप देखना, आप इस तरीके से इतना इजी वे में इसको कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, राइट। और PYQ जरूर सॉल्व करना। एंड के जो 15 दिन बचेंगे बेटा, उसमें आपने मॉक टेस्ट करने हैं, टाइम बाउंड, विच यू हैव टू कंप्लीट इन द आपके 3 hours में। दैट्स इट, है ना। उसके आगे आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये करो, ठीक है। एंड तुम देखना क्या तुम्हारे में एकदम से मतलब चेंजेस आएंगे। द चेंजेस यू विल सी इन योर कॉन्फिडेंस लेवल्स, इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक, बिकॉज एंड में गेम क्या, एंड में गेम क्वेश्चन सॉल्व करने की ही है। तुम देखना तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और बेटा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई रियली वांट टू हेल्प यू, बट मुझे आपसे बदले में ये हेल्प चाहिए है कि आप इसको मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करो, सो दैट द मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, है ना। और कोई भी सजेशन होगा, कोई भी इस वीडियो को लेकर क्वेरी होगी, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में डालना। इफ इट इज अगर आपका क्वेश्चन है तो आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टिक टू द प्लान एंड यू विल डेफिनेटली रीच देयर, ओके।